नमस्कार साथियों, आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर लेटेस्ट आया हुआ है और ये अतिक्रमण को लेकर है। यहाँ पे दिया गया है यूपी राजस्व संहिता 2006, अतिक्रमणकारी सार्वजनिक उपयोग की भूमि को अपनी भूमि से बदल नहीं सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट, ये दोस्तों अभी नवंबर का केस है, नवंबर 2023 का है। और इस प्रकार से समय समय पर हाईकोर्ट द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस प्रकार के केस पे डिसीजन दिया जा रहा है। वहीं पे देखते हैं इस केस में आखिर में क्या हुआ, आगे क्या है, इस कहानी को समझते हैं। इसमें जस्टिस रजनीश कुमार की पीठ ने कहा कि तालाब का जीर्णोद्धार करना और उसका रख रखाव करना ग्रामीणों के लिए और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए फायदेमंद है। कोर्ट ने कहा कि यूपी राजस्व संहिता की धारा 101 विनिमय के तहत एक भूमिदार किसी अन्य भूमिदार द्वारा रखी गई भूमि का आदान प्रदान कर सकता है या धारा 59 के तहत किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकारी को सौंपी गई या सौंपी हुई मानी गई भूमि का आदान प्रदान कर सकता है। हालांकि तालाब के रूप में दर्ज भूमि को विनिमय करने की अनुमति दी जाए, भले ही इसे आबादी में बनाया गया हो और बनाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को तालाब के रूप में चिन्हित भूमि पर अधिकार नहीं देता है। तो ये मामला कहां से उठ आया और किस प्रकार आया, आइए देखते हैं इसकी लेखपाल ने क्या रिपोर्ट लगाई थी और क्या कहा था। तो यहाँ पे लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर यूपी रेवेन्यू कोड 2006 की धारा 67 के तहत ग्राम जगदीशपुर, तहसील गौरीगंज, जनपद अमेठी के गाटा संख्या 166 से बेदखली और क्षति के लिए मुकदमा दर्ज किया गया। याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जवाब में याचिकाकर्ता ने दर्ज किया कि प्रश्नगत गाटा संख्या 166 की भूमि आवासी है, हालांकि ये तालाब के रूप में दर्ज है। तर्क दिया गया कि बगल का भूखंड याचिकाकर्ता का है और यदि उसे सुनवाई का अवसर दिया जाए तो वो अपनी भूमि घाटा संख्या 165 से विनिमय का दावा कर सकता है। इस प्रकार का एक प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश सुनाया गया था, जिसमें हिचलाल तिवारी बनाम कमला देवी और अन्य पर किया गया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था समुदाय के भौतिक संसाधन जैसे जंगल, तालाब, पहाड़ आदि प्रकृति की देन है। वे नाजुक परिस्थिति संतुलन बनाए रखते हैं। उन्हें एक उचित और स्वस्थ वातावरण के लिए संरक्षित करने की आवश्यकता है, जो लोगों को गुणवत्तापूर्ण जीवन का आनंद लेने में सक्षम बनाता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी शुदा अधिकार का सार है। और तालाब का कोई भी हिस्सा किसी को भी घर निर्माण या किसी भी निर्माण किसी संबंध उद्देश्य के लिए आवंटित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन इसके बावजूद लोग हाई कोर्ट में तरह तरह की याचिका डालते हैं और वहाँ पे अपनी दलीलें पेश करते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि हमें इसका अधिकार दिया जाए। वहीं पे दोस्तों ये याचिकाकर्ता सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी गौरीगंज जिला अमेठी दाखिल करते हैं। इसके बाद वो दो है अपील कलेक्ट्रेट के यहाँ भी दाखिल करते हैं और उसके बाद वहाँ से भी डिसमिस होने के बाद ये मामला हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट में भी दाखिल करते हैं और वहाँ से भी फैसला यही आता है। तो कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने स्वयं स्वीकार किया है कि तालाब रूप में चिन्हित भूमि पर रह रहा है। यह तर्क है कि उसके पास जाने के लिए कोई अन्य जगह नहीं थी, टिकाऊ नहीं था, क्योंकि उसने अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से कहा था कि पड़ोसी भूखंड उसके नाम पर पंजीकृत था। कोर्ट ने पाया कि जिरह के दौरान याचिकाकर्ता ऐसी कोई भी जानकारी हासिल नहीं कर सका जो लेखपाल की रिपोर्ट के विपरीत हो। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने पहले ही उक्त भूमि पर अपना कब्जा होने की बात स्वीकार कर ली थी और न्यायालय ने कहा कि साक्ष्य की कानून का मुख्य सिद्धांत यह है। इस प्रकार से कोर्ट नंबर 6 में केस याचिका इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जो लाल बहादुर याचिकाकर्ता महादेव सिंह, दल बहादुर सिंह प्रतिवादी स्टेट ऑफ यूपी, याचिकाकर्ता के वकील पंकज गुप्ता। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में यह अपील दाखिल की थी और वहां से यहाँ पे देखेंगे लास्ट में आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से ऑर्डर आया है इनके पक्ष में या विपक्ष में। यहाँ पे कोर्ट ने उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें तालाब के बारे में अनुच्छेद 21 के अधिकार को व्यक्त किया है और उसे सुरक्षित रखने के लिए आदेश दिया था। इसलिए यदि यह अन्य लोगों ने भी तालाब की भूमि पर अतिक्रमण किया है
जैसा कि याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है, तो उत्तरदाताओं को कानून के अनुसार उसे भी खाली कराना होगा और तालाब को बहाल कराना होगा। 17 नंबर पॉइंट में है, जिन अतिक्रमणकारियों के पास अपनी भूमि है वो अपनी भूमि को उसी के साथ बदलने के हकदार नहीं कहे जा सकते हैं, और यदि इसकी अनुमति दी जाती है तो बाहुबल वाले व्यक्ति क्षेत्र के प्रमुख और मूल्यवान भूमि पर अतिक्रमण कर लेंगे। सरकार और अन्य और अतिक्रमणकारी पाए जाने पर अपनी भूमि से विनय की मांग करेंगे, जिनका मूल्य कम हो सकता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में विनय पर विचार और अनुमति नहीं दी जा सकती। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए इस न्यायालय का मानना है कि याचिकाकर्ता को तर्क और स्पष्ट आदेशों के माध्यम से अवसर प्रदान करने के बाद कानून के अनुसार उचित आदेश पारित किए गए हैं, जो ऐसा करता है। इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा दी गई दलीलें कानून की नज़र में बिल्कुल भी उचित नहीं है। यह याचिका गलत है, इसमें कोई दम नहीं है और यह खारिज किए जाने योग्य है। इस अदालत के समक्ष कोई अन्य बिंदु या आधार नहीं उठाया गया या तर्क नहीं दिया गया, तदनुसार यह याचिका खारिज की जाती है। ऐसा कोई आदेश नहीं है। ऑर्डर डेट है 9/11/2023। 30 प्रकार से साथियों, ये 30 प्रकार से यूपी राजस्व संहिता 2006 के अनुसार यानी धारा 67 के अनुसार तालाब की भूमि से बेदखली का आदेश हाई कोर्ट द्वारा भी दे दिया जाता है, और यहाँ पे हाई कोर्ट स्वतः स्वयं खुद कहता है कि तालाब की भूमि से किसी प्रकार की अदला बदली नहीं की जा सकती। किसी भी परिस्थिति में सरकार हो या अन्य कोई हो, कोई याचिकाकर्ता हो, किसी के साथ नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से आप दोस्तों सतर्क रहें, ऐसी भूमि के अतिक्रमण से आप बचें। धन्यवाद।